आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को हरियाणा का लाल कहा था और उसी हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी का पिछवाड़ा लाल कर दिया है। नमस्कार, मैं रोहन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। आज बात करेंगे हम आम आदमी पार्टी के बारे में, जिसने हरियाणा में 89 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसमें सर एक भी सीट नहीं जीत पाई। यहाँ तक कि सारी की सारी सीटों पर अपनी जमानत तक जब्त करवा ली है। यही आम आदमी पार्टी, यही केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे, कट्टर ईमानदारी का चोला ओढ़कर जगह जगह घूमते थे, फ्री स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और इन सब चीज़ों की बातें करते थे, फ्री बिजली की बातें करते थे, उस पार्टी का हरियाणा की जनता ने पिछवाड़ा लाल कर दिया इस चुनाव में। आज हम बात कर रहे हैं, आज सारी चीज़ें आपको डिटेल बाय डिटेल बताएंगे कि हरियाणा में कितनी सीटों पर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा, कितनी सीटों पर उनकी कितने वोट आए और कितनी सीटों पर उनके 500 से कम वोट आए, कितनी सीटों पर उनके 1000 से कम वोट आए, कितनी सीटों पर उनके 5000 से कम आए और कितनी सीटों पर 10,000 से कम आए। आज मैं आपको बताऊंगा, पहले रैंकिंग बताता हूं मैं आपको कि कितने लोग तीसरे नंबर पर रहे हैं और कितने लोग चौथे नंबर पर आए, कितने लोग पाँचवें नंबर पर। 1-2 नंबर पे तो कोई रहा ही नहीं है। तीसरे नंबर पर कुल 11 लोग रहे हैं, चौथे नंबर पर 26 लोग रहे हैं, पाँचवें नंबर पर 24 लोग रहे हैं, छठे नंबर पर 17 लोग रहे हैं, सातवें नंबर पर 5 लोग रहे हैं, आठवें पर 3, यहाँ तक कि 11वें नंबर पर भी एक बंदा रहा है। यहाँ तक कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से भी काफ़ी पीछे रहे हैं। और जो अरविंद केजरीवाल के कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिला है वो है आपके गन्नौर से सरोज बाला, मात्र 174 वोट मिले हैं उनको। पटेली से सुनील राव जिनको मात्र 220 वोट मिले हैं, बादली से हरपाल सिंह जिनको 601 वोट मिले हैं, फिरोजपुर झिरका से वसीम जफर है जिनको 234 वोट मिले हैं, नूह से राबिया किदवई हैं जिनको 222 वोट मिले हैं, नीलोखेड़ी से अमर सिंह है जिनको 556 वोट मिले हैं, सफीदों से निशा देसवाल है जिसको 193 वोट्स मिले हैं। तो ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जिनको 1000 से कम मिले हैं, 500 से भी कम है इनके पास। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जो कैंडिडेट थे, ऐसे कितने कैंडिडेट रहे हैं जिन्होंने 500 से भी कम वोट पाए हैं, और ऐसे कितने कैंडिडेट रहे हैं जो 500 से 1000 के बीच में रहे हैं, और ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो 1000 से 5000 के बीच में रहे हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि 500 से जो नीचे रहे हैं उन कैंडिडेट्स का बताता हूं। 500 से नीचे 8 लोग रहे हैं, 500 से 1000 के बीच में 25 लोग हैं, 1000 से 5000 के बीच में 46 लोग हैं, और 5000 से 10,000 के बीच में मात्र 6 लोग हैं। ठीक है, और 10,000 से ऊपर मात्र 4 लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को हरियाणा के लोग कितना मानते हैं हरियाणा का लाल। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से टॉप किसने किया है। आदर्श पाल सिंह जो कि जगाधरी से चुनाव लड़ रहे थे और इनको मिले हैं 43,813 वोट। यही सब एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 30,000 से 40,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। बाकी सबको यहाँ तक कि 20,000 से भी ज़्यादा वोट नहीं मिले हैं। और इनके बाद जो कैंडिडेट हैं जिनको जो दूसरे नंबर पर आते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से टॉप करने वाले, वो हैं सतीश यादव रेवाड़ी से जिनको 18,427 वोट मिले हैं। तीसरे कैंडिडेट जिन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से टॉप किया उनका नाम है इंदू, ये भिवानी से चुनाव लड़ रही थी और इनको मिले हैं 17,573 वोट। चौथे हैं कैंडिडेट जिन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से 10,000 से ज़्यादा वोट पाए हैं, जिन्होंने टॉप किया चौथे नंबर पर जो है उनका नाम है बीर सिंह। ये बादशाहपुर से चुनाव लड़ रहे थे और इनको मिले हैं 12,943 वोट। यही वो आम आदमी पार्टी है जो सारे प्रदेशों में जब जहाँ चुनाव होता है वहाँ जाकर चुनाव लड़ती है और मुंह की खाकर वापस आती है। हरियाणा का लाल बताकर चुनाव लड़ते हैं हरियाणा में और वहाँ भी इनको मुंह की खानी पड़ती है। यहाँ तक कि इनको जो वोटिंग परसेंटेज है वो रहा है 1.79, मात्र 2% से भी कम वोट शेयर है इनका जो इसमें मिला है, और ये बीएसपी के वोटों से भी कम है। आप समझिए कि हरियाणा के लाल को वहाँ की जनता ने, हरियाणा की जनता ने इतना भी ज़रूरी नहीं समझा कि बीएसपी से ज़्यादा वोट दे दे।
बीएसपी की जो वोटिंग परसेंटेज है 1.82% है और आम आदमी पार्टी की जो वोटिंग परसेंटेज है 1.79% है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये दिल्ली के आसपास के एरिया हैं, जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं एरिया, वहां पर आम आदमी पार्टी का क्या हाल रहा है। फरीदाबाद में परेश मेहता को 926 वोट मिले हैं। फरीदाबाद नीट में रवि डागर को 1415 वोट मिले हैं। गुड़गांव जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, दिल्ली एनसीआर में आता है, वहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग एक तरीके से देखेंगे क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उस जगह पर, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तरीके से हब माना जाता है वो बिजनेस को लेकर। उस जगह पर डॉक्टर निशांत आनंद को गुड़गांव से 2177 वोट मात्र मिले हैं। आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहीं रहते हैं, एक तरीके से देखेंगे आप तो, ठीक है। उस जगह पर भी एक जो अपने आप को पढ़े लिखा मुख्यमंत्री बताते थे, अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, उनको 2177 वोट मात्र मिले हैं। अब मैं आपको बताता हूं जो हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो जहां के वो जो उनकी जन्मस्थली भिवानी है, वहां से उन्होंने कितनी सीटों पर कितने कितने वोट मिले हैं उनके कैंडिडेट्स को, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को, वो मैं आपको बताता हूं। जो भिवानी सीट है उस पर इंदू जी को 17,573 वोट मिले हैं। दादरी से धनराज सिंह को 1300 वोट मिले हैं मात्र। भद्रा करके एक जगह है जहाँ राकेश चंद वास को 1200 वोट मिले हैं। लोहारू जगह है, गीता बाला को 806 वोट मिले हैं। एक तोशाम करके जहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने भी कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रचार किया था, हालांकि वो वहाँ से हार गए, उस सीट पर दलजीत सिंह को जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको 519 वोट मिले हैं मात्र, ठीक है। अब जो उस भिवानी से लगता जिला है महेंद्रगढ़, में आपको उसका भी बता दूं कि उसका भी क्या हाल रहा है, क्योंकि वहाँ के जन्मस्थली है अरविंद केजरीवाल की, तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ना चाहिए था उन वोट उस जगह पर भी उनका। तो अब मैं आपको बता दूं महेंद्रगढ़ में उनके कैंडिडेट को, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को, डॉक्टर मनीष यादव को मात्र 1700 वोट मिले हैं। नरनौल में रविंद्र सिंह मटरू को 6000 वोट मिले हैं, ठीक। अटेली करके जगह है जहां पर सुनील राव को 220 वोट मिले हैं बस। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट करना चाहती थी हरियाणा का लाल, पर हरियाणा की जनता ने कुछ और ही कर दिया इनके साथ कमाल। अब इनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि जब जैसा इनके साथ कांग्रेस ने किया हरियाणा में, इनको सीटें नहीं दी, इनके साथ गठबंधन नहीं किया, अब इन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हम कांग्रेस के साथ दिल्ली चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे। अब ये कांग्रेस अलग लड़ेगी दिल्ली में और आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी दिल्ली में। अब देखिए दिल्ली चुनाव नज़दीक है, आने वाला है, 6 महीनों के अंदर दिल्ली चुनाव भी हो जाएगा। देखते हैं हम दिल्ली चुनाव में क्या नतीजे आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हरियाणा में रहा वही दिल्ली चुनाव में भी हो जाए, हालांकि ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पकड़ है और कहीं ना कहीं उनका प्रभाव दिल्ली में पड़ता है। तो आइए देखते हैं अब 6 महीने बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपना जादू चला पाते हैं या नहीं चला पाते। फ्री की स्कीमें काम करेंगी या नहीं करेंगी, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा, यहाँ तक कि उन्होंने अब एक बात और बोली कि वो 1000 रुपये प्रति माह हर महिला को देंगे। हालांकि हरियाणा की जनता ने इन्हीं सब स्कीमों को, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी सब चीज़ों को ठुकरा कर किसी और को चुना, यहाँ तक कि इस पर नज़र भी नहीं डालना ज़रूरी समझा एक बार को। अब देखते हैं दिल्ली की जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों पर इस बार दिल्ली की जनता वोट करेगी। धन्यवाद।